ऋषभ दिखे शनि बुध ये सब ग्रह है। ये सौरमंडल है और सौरमंडल में ये पृथ्वी के कहाँ पे है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है जो ग्रीन कलर का दिखाई है, ठीक है, ये पृथ्वी है। हाँ, कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। चरण 1, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें, ठीक है। उसके बाद कागज और वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। चौथा, अब कागज के छिद्र वृत्तीय भागों में कांच पर सामने की तरफ टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेट रबड़ से लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार पर की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। कुछ दूरी पर सभी बत्तियों को बुझा दें। कुछ दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। टॉर्च की दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में चमकते तारे चमकते हैं। अब बस कमरे की सभी बत्तियों को प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो पहला लेसन है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो बिंदु ही चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले प्रतीत होता है। मानो आकाश में इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट आने से अलग है, बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, यह अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कि आपको इस बात पर शरीर नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बनते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं, सूर्य भी एक इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं करते, तो वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से दिखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवा जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि के
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल होते हैं। अर्सा मेजर या बिग इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, 7 शब्द मतलब 7 ऋषि मतलब 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार एवं पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको वह आसमान में और तारों, ग्रह तथा नक्षत्र को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारे की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 2.1 में आप देखेंगे इसे देखिए, ध्रुव तारा यहाँ से ताकि है ध्रुव तारा, संकेत तारा उत्तर दिशा। आसपास में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचिए, उसे आगे की ओर बढ़ाइए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी का तारा है। पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले। ये छल्ले भी पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली ध्रुव की सतह से देखा जा सकता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पट्टियाँ हैं। ये सब देख लीजिएगा आप लोग। 20 नंबर कितना है सर, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप लोग। कितना है कि चंद्रमा है, कितने द्रव्यराज पर घूमती है, ठीक है। आप आसमान में, चंद्रमा एक उपग्रह है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समान 7 आने पर